हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पंचकोश के बारे में बात करेंगे। पंच का मतलब होता है 5 और कोश का मतलब होता है एनवेलप या शीट। ठीक है। कोई भी फिलॉसफी जो होती है ना, उसका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि भाई मैं कौन हूँ, हु इज़ द सेल्फ, एम आई द बॉडी, एम आई द आत्मा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें ये पता चल जाएगा, बट वी वुड बी स्टडिंग सम प्रिंसिपल्स एंड टूल्स जिससे तुम्हें यू वुड बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ नोइंग द रियल सेल्फ एज पर द योगिक फिलॉसफी। ठीक है, ओके। सो पंचकोश के बारे में लिखा गया है तैत्तरीय उपनिषद में। उपनिषद इज वन ऑफ द वेद, मतलब वेदांत को उपनिषद बोलते हैं, जो वेद की समरीज होती है। बहुत सारे उपनिषद है, उसमें से एक है तैत्तरीय उपनिषद, और उसमें से ब्राह्मणंदावली में पंचकोश के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। पंचकोश को 5 लेयर्स ऑफ अवर एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं। सबसे बेसिक लेयर होता है अन्नमय कोश। ठीक है। अन्न मतलब फूड या मैटर। ये वो लेयर ऑफ आवर बॉडी या वो एनवेलप और शीट ऑफ आवर बॉडी है जो अपने खान पान से रेगुलेट होती है। अगर मैं खाना बंद कर दूंगा तो मेरा अन्नमय कोश डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे अन्नमय कोश रेगुलेट करने के लिए खान पान, न्यूट्रिशन, ये सब ज़रूरी है, विच इज़ द ग्रॉस लेयर। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 3 तरीके के शरीर के बारे में। वन वॉज ग्रॉस बॉडी, वन वॉज एस्ट्रल बॉडी एंड वन वॉज कौशल बॉडी। ठीक है। या फिर उसको हिंदी में हम लोग या संस्कृत में हम लोग बोल सकते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ठीक है। उसी को रिलेट करके हम लोग ये 5 कोश पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप सोचने जाओ तो अन्नमय कोश रिलेट ज़्यादा, ये जो ग्रॉस लेयर है इट रिलेट्स टू ग्रॉस बॉडी ज़्यादा, जिसको हम लोग स्थूल शरीर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्थूल शरीर का एक पार्ट है अन्नमय कोश जो होता है वो। इट इज born out of matter, it is sustained by matter and it goes back to the matter when the body dies. ठीक है। when we are thinking about even the modern scientific principles कि matter cannot be created nor destroyed, तो वो भी it also, like this philosophy also validates modern science. ठीक है। अर्थ के ऊपर जितना मैटर है ना, वो मैटर बढ़ता या कम नहीं होता। ठीक है। अर्थ के ऊपर जितना मैटर है उतना का उतना ही रहता है। अगर कोई किसी का जन्म होता है तो वो जो स्थूल बॉडी जो है, ग्रॉस लेयर ऑफ बॉडी है, दैट इज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मैटर इटसेल्फ। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है हु हैज जस्ट कंसीव्ड, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन अपना फुलफिल करेगी। ठीक है। वो अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करेगी, जिससे फीटस, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी, एंड जब तक वो बेबी बाहर नहीं आता है तब तक वो उसको न्यूट्रिशन देगी, खान पान से, न्यूट्रिशन से एक्सटर्नल। तो वो खाना पीना और ये सब चीज़ें एक्सटर्नल, लैंड, एयर और ये सब जगह से आती है, रिवर से पानी आता है। ठीक है। तो वो मैटर बन के बेबी का जो ग्रॉस मैटर है वो बनता है। वो मैटर एग्जिस्ट करता था पहले से, वो जस्ट बेबी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है अभी। एंड नाउ व्हेन द बेबी ग्रोज, ही और शी ईट्स फूड फ्रॉम द अर्थ, न्यूट्रिशन लेता है, सनलाइट लेता है। ठीक है। जितना भी प्लांट, एनिमल्स, डिपेंडिंग ऑन देयर डाइट, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन वो बेबी में आता है और वो बड़ा होता है धीरे धीरे, और वो मैटर सारा का सारा अर्थ से ही आता है। एंड व्हेन दैट पर्सन टर्न्स ओल्ड एंड इवेंचुअली व्हेन दे डाई, इट गोज बैक टू द मैटर। ठीक है। तो ये जो अन्नमय कोश है
It is born out of matter, it is sustained by matter, and it goes back to the matter. Okay. And in order to maintain this kosh, this body, along with proper nutrition, one must perform asanas and kriyas as per yogic sciences. ठीक है, सबसे पहला कोश क्लियर हो गया, अन्नमय कोश, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ स्थूल शरीर. नाउ वी कम टू प्राणमय कोश. प्राण मतलब मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, इट इज द लाइफ फोर्स एनर्जी योगिक साइंस के हिसाब से. ठीक है. इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्राणवायुज, नाडीज एंड चक्रास. प्राणवायु ये बॉडीली अलग अलग फंक्शंस, बॉडी अपनी इंटेलिजेंट है और वो अलग अलग फंक्शंस अपने आप करती है विदाउट अस कॉन्शियसली डूइंग परफॉर्मिंग दोज फंक्शंस. ठीक है. मुझे एवरी टाइम बोलना नहीं पड़ता मेरे बॉडी को कि भाई सांस लो या सांस छोड़ो. मेरी बॉडी का खुद का इंटेलिजेंस है और वो बहुत हाई लेवल का है, और वो गवर्न होता है प्राणवायु से. वो प्राणवायु, प्राण बोलते एनर्जी होती है वो, एंड इट रन्स थ्रू द नाडीज, एंड वो नाड़ी के जंक्शंस को क्या बोलते हैं, चक्रास. एंड दीज वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वी कैन जस्ट फील, एंड देयरफॉर इट इज अ पार्ट ऑफ सूक्ष्म शरीर. एस्ट्रल बॉडी, लिंग शरीर. ठीक है. उसको मेंटेन करने के लिए मुझे प्राणायाम करना पड़ेगा, और ब्रेथ इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ प्राण. ठीक है. सूक्ष्म शरीर में और भी चीजें आती है, जैसे मनोमय कोश. ठीक है. मन, मनोमय, मन का मतलब होता है माइंड, मनस. मेरे सारे के सारे थॉट्स, इमोशंस, मूड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें मनोमय कोश में आती है. इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग, रीजनिंग, लॉजिक एंड फॉर्मिंग इमोशंस. और ये भी मेरे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है. और इसको रेगुलेट करने के लिए मेरे को प्रत्याहार फॉलो करना पड़ेगा. प्रत्याहार मतलब क्या, फोकसिंग इनर ऑन माई सेंसेस. मेरे सेंसेस को इनर ले जाना, टर्निंग टूवर्ड्स माई बॉडी, अंदर के साइड, उसको बोलते हैं प्रत्याहार. ठीक है. मेरे सेंसेस को आउटर वर्ल्ड से पे फोकस पहले करता था, उसको अभी इनर वर्ल्ड पे फोकस करवाना. उससे लाइक लुकिंग इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड माई माइंड, तो उसको मैं बोलूँगा मनोमय कोश. ठीक है. विज्ञानमय कोश, विज्ञान का मतलब होता है नोइंग, विजडम, हायर इंटेलेक्ट, साइंस. विज्ञानमय कोश इज अ पार्ट ऑफ माई सूक्ष्म शरीर. ठीक है. मैंने जो अपने बॉडीली इंटेलिजेंस की बात की थी, हमारा बॉडी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि हम फूड जैसी चीज़ को अपनी बॉडीली मैटर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. मैं मेरी बॉडी को इंस्ट्रक्ट भी नहीं करता हूँ, बट बॉडी खुद ब खुद ये सब चीज़ें करती है. इट इज़ एन ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस. सोचो कितने प्रो लेवल की होगी, कितना कॉम्प्लेक्स मशीन है हमारा बॉडी. और उसको मेंटेन करने के लिए मुझे धारणा और ध्यान करना पड़ता है. ध्यान और धारणा में मेन डिफरेंस ये है, धारणा मुझे करना पड़ता है. धारणा मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, और उससे ध्यान हो जाता है. व्हेन मी एंड दैट ऑब्जेक्ट इज वन. धारणा करनी पड़ती है, ध्यान हो जाता है. ठीक है. एंड लास्ट इज आनंदमय कोश. आनंद का मतलब होता है ब्लिस और कंटेनमेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज द सीट ऑफ सच्चिदानंद. इट होल्ड्स द एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ लव, पीस, जॉय. बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स जो होती है वो ये होल्ड करता है. और ये कारण शरीर का पार्ट है, और इसको मेंटेन करने के लिए हमें समाधि में आना पड़ेगा. ठीक है. एक बार समराइज कर देते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोश, पंचकोश. ठीक है. पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश.
अन्नमय कोश को मेंटेन करने के लिए आसन और क्रिया करो, ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस कोश। प्राणमय कोश को मेंटेन करने के लिए प्राणायाम करो, एज द नेम सेज। मनोमय कोश को मेंटेन करने के लिए प्रत्याहार करो। प्रत्याहार इज ब्रिंगिंग आवर सेंसेस फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स। विज्ञानमय कोश को मेंटेन करने के लिए धारणा। धारणा मतलब एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, और ध्यान का मतलब वो ऑब्जेक्ट के साथ मिल जाना। धारणा करनी पड़ती है, ध्यान हो जाता है। एंड लास्ट इज आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब समाधि, मतलब उसको मेंटेन करते हैं समाधि से। ठीक है, अभी यहां पे देखो कि अन्नमय कोश मतलब स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश मिलके बनता है सूक्ष्म शरीर, और आनंदमय कोश मतलब कारण शरीर। ठीक है, ये सब चीज़ें जिससे वो मेंटेन होता है, ये सारे के सारे कोश है और ये सारे के सारे शरीर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट प्राणमय कोश को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि प्राणमय कोश में हमने एक चीज़ देखी थी कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स इन प्राणमय कोश। वन इज प्राणवायुज, वन इज नाडीज एंड वन इज चक्रास। इसके भी अलग अलग टाइप्स और एक्सप्लेनेशंस हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।